वीक सेल्फ कॉन्सेप्ट एसपी तो क्या, नॉन स्पेसिफिक पर्सन भी मैनिफेस्ट नहीं करने देगा आपको। जी हाँ, यानी कि अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट खुद को लेकर वीक है, आप अपने आप को कैपेबल नहीं मानते हो उस इंसान को मैनिफेस्ट करने लायक, तो आप कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। और सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं आप, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि आप जो इंसान हो वो उस लेवल के इंसान हो जो उस इंसान को इजीली अट्रैक्ट कर लेगा अपनी लाइफ में। यानी कि आपका एसपी जो है उसकी एक एनर्जी जो है, एक वाइब्रेशन है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ थोड़ी अलग है। इसका मतलब ये है कि आपको अगर अभी लगता है कि आपके लिए एसपी को मैनिफेस्ट करना जो है वो नेचुरल नहीं है, तो यहाँ पर चाहे आप अफर्मेशन करो या इमेजिनेशन करो, आप कोई भी टेक्निक को परफॉर्म करो, यहाँ पर आप उस स्टेट को अचीव नहीं कर सकते हो मेंटली, क्योंकि आपको ये लगता है कि आपके लिए उसे मैनिफेस्ट करना नेचुरल नहीं है। और शुरू में तो ख़ास तौर पर लगता ही नहीं है किसी को भी जो फर्स्ट टाइम एसपी को मैनिफेस्ट कर रहा होता है, क्योंकि आप खुद ही सोचो, आपने बहुत कम चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं। हो सकता है आपने पैसे मैनिफेस्ट करे हो, बहुत छोटा अमाउंट मैनिफेस्ट करा हो पैसों का, और हो सकता है इमेजिन कर कर कोई लाइफ का इवेंट जो है वो आपने मैनिफेस्ट करा हो, लेकिन बाद में क्या हुआ, आप एक बड़े टॉपिक के ऊपर आए और आपको लगा कि इसको मैनिफेस्ट करना नेचुरल नहीं है। और होता क्या है कि ना, आप सारी टेक्निक्स को फॉलो भी कर लेते हो, आप इमेजिनेशन करते हो, और इमेजिनेशन में आप क्या करते हो, आप अज्यूम करते हो कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में आपका जो है एसपी है। लेकिन जब आप अज्यूम करते हो उसके बाद आपके माइंड में डाउट आते हैं, जो डाउट ऐसी फीलिंग क्रिएट करते हैं जो उस सीन के ऊपर पानी फेर देते हैं। आप कैसे फेर देते हैं उस सीन के ऊपर पानी? क्योंकि जो पुराने अजम्पशंस हैं माइंड के अंदर, यानी कि जो पुराने अजम्पशंस हैं चीज़ों को लेकर, एसपी को लेकर, वो नेगेटिव है। यानी कि सबकॉन्शियसली पहले आपका माइंड जो है वो इस तरीके से ट्रेंड है कि उसको बिलीव नहीं हो रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है जो यहाँ पर आता है, वो है कि जो डाउट वाली फीलिंग आती है, जब आप डाउट करते हो सीन इमेजिन करने के बाद, वो डाउट क्या करता है, वो डाउट जो है उसकी फीलिंग जो है वो आपकी इमेजिनेटिव जो सीन रहता है उससे स्ट्रांग रहती है। जब वो चीज़ उससे स्ट्रांग रहेगी तो वो फीलिंग ज़्यादा डोमिनेंट होगी, और वो फीलिंग सबकॉन्शियस माइंड को और ज़्यादा ट्रेंड करेगी। और इस कारण क्या होगा, इस कारण स्टेट ऑफ लैग जो है वो क्रिएट होती है। यहाँ पर लैग की फीलिंग आती है इंसान को, और जब लैग की फीलिंग आती है तो उसके बाद क्या होता है, लाइफ में जो है वो रिजल्ट्स जो है वो उल्टे होते हुए दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो आती है थर्ड पार्टी, यानी कि आपके बीच में कोई तीसरा इंसान आ जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम आती है कनेक्शन टूट जाना, यानी कि अगर आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका हो रखा है, वो जो है वो टूट जाता है यहाँ पर कई बार जो है। यह सिर्फ साइंस है, साइंस नज़र आते हैं, यानी कि ऐसे साइंस आपको नज़र में आएंगे जिनसे ये लगेगा आपको कि आपका स्पेसिफिक पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में आने तो वाला है, लेकिन कब आएगा इसका पता नहीं है, उल्टा लैक की फीलिंग को दर्शाएंगे। इसके बाद क्या होती है प्रॉब्लम, इसके बाद प्रॉब्लम ये होती है कि लेट गो करने के बजाय इंसान जो है वो और ज़्यादा अटैच होने लगता है। और जब इंसान और ज़्यादा अटैच होने लगता है, उसके बाद क्या प्रॉब्लम होती है, उसके बाद अगेन स्टेट ऑफ लैक आती है। ये एक लूप चलता रहता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ट्रेन हो रहा है इस वे में। तो क्या कर सकते हैं अब हम, किस तरीके से इस
मेंटल प्रिजन को तोड़ सकते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका जो मैंने यहाँ पर खोजा है अपने एक्सपीरियंस के साथ में, कि आपको सबसे पहले उस फीलिंग को अचीव करना है जो नेचुरलनेस में आती है। अब वो कैसे आ सकती है? आप क्या कर सकते हो सबसे पहले, कि आपको एसपी से जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना है, एक्सपेक्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है यहाँ पर, छोटे छोटे जो है इवेंट्स हैं छोटे छोटे, वो मैनिफेस्ट करने हैं। अब छोटे छोटे इवेंट्स मैनिफेस्ट करने की बात मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे आपका जो माइंड है, आपका माइंड है वो स्ट्रांग होगा। और माइंड जो है वो स्ट्रांग होगा, आपको यकीन आएगा कि आप रिलेशनशिप भी जो है वो मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर वो है कि आपको एंड सीन जो है वो क्रिएट करने हैं। यानी कि कोई भी बीच का पार्ट आपको क्रिएट नहीं करना है। अब मैं यहाँ पर ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ आपको कि आप छोटे छोटे इवेंट्स को मैनिफेस्ट करना है सबसे पहले एसपी के साथ में, क्योंकि आपको अभी ये चीज़ लगती है कि जो रिलेशनशिप है उसको मैनिफेस्ट करना मेरे लिए नेचुरली नहीं है, चाहे कॉन्शियसली लगती हो या अनकॉन्शियसली, लेकिन लगता तो है आपको। तो छोटे छोटे इवेंट से क्या होगा, जब आप छोटे छोटे इवेंट्स जो है वो मैनिफेस्ट करोगे, उससे आपके माइंड में पुराने जो नेगेटिव अजम्पशंस होंगे, आप सबको पता है कि पुराने अजम्पशंस जो हैं वो रियलिटी को क्रिएट करते हैं हमारी, हम उनके हिसाब से ही दुनिया को जज करते हैं। और पुराने अजम्पशंस जो हैं वही सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड रहते हैं और थॉट्स को प्रोड्यूस करते हैं। और पुराने अजम्पशंस के हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपकी लाइफ में पुरानी चीज़ें ही होंगी। और इसीलिए बोला जाता है कि आप स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट में शिफ्ट हो, लेकिन स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट में शिफ्ट होने के बाद भी, उस फीलिंग को अचीव करने के बाद भी नेगेटिव थॉट्स जो है वो इंसान के दिमाग में आते रहते हैं, क्योंकि पुराने अजम्पशंस जो हैं वो परेशान करते हैं इंसान को। तो क्या होगा कि ये छोटे छोटे इवेंट्स होंगे, 4 से 5 इवेंट्स आपने मैनिफेस्ट कर लिए, या 4 से 5 जो है मीटिंग्स को मैनिफेस्ट कर लिया साथ में, कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। छोटी चीज़ें कि आपको देखकर स्पेसिफिक पर्सन ने स्माइल करा, ऐसी कोई भी छोटी मोटी चीज़ें जो है आप मैनिफेस्ट कर सकते हो शुरुआत में। और वो कैसे करोगे आप, क्योंकि आपके लिए वो चीज़ अभी नेचुरल क्या है, जैसे कि मान लो ये जितनी भी मैंने इवेंट्स बताए कि मिलना जुलना, ये सब आपके लिए बेसिकली नॉर्मल है। अगर अभी नहीं हो रहे हैं तो ये आपके लिए नॉर्मल है इस समय बिल्कुल ही। तो आप इन्हें इमेजिन करोगे अगर, तो आपका माइंड जो है वो बीच में रेजिस्टेंट क्रिएट नहीं करेगा। आपका माइंड जो है वो लॉजिकल रीजनिंग नहीं करेगा आपके दिमाग में, और उससे लैक की फीलिंग जो है वो क्रिएट नहीं होगी। और लैक की फीलिंग क्रिएट नहीं होगी तो आपके माइंड में ये संदेश जाएगा कि यार मैंने तो बहुत ढंग से इमेजिन करा, लेट गो भी कर दिया, और ये चीज़ मेरे साथ हो गई, तो बड़ी चीज़ भी मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। यानी कि रिलेशनशिप भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, और करते भी हैं जो लोग जो है ना, मतलब जो पहले से हैं इस गेम में मैनिफेस्टेशन के, जिन्हें पता है, जिन्होंने सीखा है, थर्ड पार्टी तक रिमूव करे हैं लोगों ने, उन लोगों को ये चीज़ पता है कि कोई भी चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है इस चीज़ में। बस हमें लगता है, हमारे अजम्पशंस जो है उनको लगता है कि ये चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल है। सो यहाँ 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वो है कि जब आप सीन को इमेजिन करोगे तो वो एंड सीन होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको जो है वो सब्जेक्टिवली ये सोचना है कि आप वो पर्सन हो जिसके पास इस इंसान को मैनिफेस्ट करना या इस इंसान का होना नेचुरल है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, सेल्फ कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि आप वो इंसान हो, एक बेहतर बॉयफ्रेंड हो या बेहतर गर्लफ्रेंड हो जिसके पास ये इंसान है। यानी कि ये आपका पार्टनर है, आप किस लेवल पे हो,
आप उस लेवल के इंसान हो जिसके साथ ये इंसान रहना पसंद करेगा। आप अभी कैपेबल हो इस इंसान के साथ रहने के लिए। और जब आप इस तरीके के अच्छे अच्छे थॉट्स और अफर्मेशन अपने माइंड को दोगे और ऐसे इवेंट्स जो हैं आप अपने आप को दिखाओगे, उसके बाद क्या होगा? चेंज यहीं से शुरू होगा। पुराने नेगेटिव अजम्पशंस जो है वो रिमूव होंगे। आप खुद एक ऐसे पर्सन बनोगे जिसके साथ वो इंसान खुद रहना पसंद करेगा। हमेशा वो इंसान बनने के ऊपर फोकस करना चाहिए जो इंसान उस स्पेसिफिक पर्सन के साथ रहना पसंद करेगा। यानी कि जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो इतना बढ़िया होना चाहिए कि वो इंसान जो है वो आपके साथ आना खुद पसंद आए। आपको ये नहीं करना है कि आप कंट्रोल करना चाह रहे हो किसी की रियलिटी को, ऐसा नहीं है। आप खुद एक बार जब उस लेवल पे वाइब्रेट करोगे, आपकी वाइब्रेशन जो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ मैं फिर से, कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज होगी। यानी कि आप उस हिसाब के अपनी लाइफ में स्टेप्स ले रहे होगे, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होगे, आप वो पर्सन बन जाओगे ऑलरेडी जिसके साथ वो इंसान रहना पसंद करेगा। तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि जब आप इन सारे इवेंट्स को करोगे मैनिफेस्ट, सबसे पहले कि आप मीटिंग्स को कर रहे हो, छोटी मोटी बातचीत कर रहे हो मैनिफेस्ट, और अपने आप को एक बार यकीन दिला रहे हो, अपने पुराने नेगेटिव असम्पशंस को अपने माइंड से हटा रहे हो। उसके बाद आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट भी है साथ साथ में उसको भी इंक्रीज कर रहे हो, उसको भी बढ़िया तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो और एंड इमेजिन कर रहे हो कि एंड में मैं एक इंसान अभी इस समय वो इंसान हूँ जिसके साथ ये इंसान रहना पसंद करेगा, जिसके साथ ये इंसान अभी है। करेगा नहीं, अभी है। मतलब करेगा इस वजह से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी के हिसाब से, लेकिन आपको बिल्कुल अफर्म जो करना है वो बिल्कुल अभी के हिसाब से करना है, प्रेजेंटेशन में, प्रेजेंट मूवमेंट में, कि अभी मैं वो इंसान हूँ जिसके साथ वो इंसान रहना पसंद करेगा। और जब आप इस तरीके के अजम्पशंस जो है वो अपने माइंड में स्ट्रॉन्ग करोगे और पुराने नेगेटिव अजम्पशंस को हटाओगे, क्योंकि आप अपने दिमाग को ऐसे इवेंट्स दिखाओगे, तो आपका रैशनल माइंड जो है वो कुछ समय बाद जो है वो रजिस्ट करना बंद कर देगा। यानी कि बड़ी से बड़ी मैनिफेस्टेशंस जो है इस लेवल पर आपको आसान लगेगी। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर देना।